तो दोस्तों कभी न कभी हम लोगों को कुछ पैसों की ज़रूरत इंस्टेंट पड़ ही जाती है किसी बुरे वक़्त में या फिर किसी और काम में। बट उस टाइम अगर हम अपने दोस्तों के सामने, पड़ोसियों के सामने हाथ फैलाने जाते हैं, यानी कि पैसे माँगने जाते हैं, तो शायद ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे मुझे देते हैं, वरना सारे के सारे लोग नकार देते हैं, मना कर देते हैं पैसे देने से। तो उस टाइम काफ़ी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाता है। बट अब ऐसा आपको नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पेटीएम के बारे में आपने तो सुन रखा होगा। पेटीएम एप्लीकेशन के थ्रू इंस्टेंट लोन लेने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। जी हां, आप पेटीएम एप्लीकेशन के थ्रू कहीं से भी कभी भी लोन ले सकते हैं, वो भी कुछ ही मिनटों में और बहुत ही कम डॉक्यूमेंट सबमिट करने पर। ओके, सो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप मेरे को पहली बार ही देख रहे होंगे, मुझे भी पता है, इसलिए चैनल को भी सपोर्ट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि इसी तरीके का इंफॉर्मेटिव कंटेंट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वैसे तो काफी सारे ऐसे एप्लीकेशन है, ऐसी कंपनी है जो आपको इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करती है। कुछ ही मिनटों में आप लोन ले सकते हैं, बट बहुत ज्यादा प्रोसेस करना होता है, बहुत सारे एप्लीकेशन को या फिर बहुत सारे डॉक्यूमेंट को सबमिट करना होता है, तब कहीं जाकर के आपको लोन दिया जाता है। बट पेटीएम एप्लीकेशन के थ्रू आप कुछ ही मिनटों में और बहुत कम डॉक्यूमेंट को सबमिट करके आप लोन ले सकते हैं, कहीं भी और कभी भी। ओके, सो वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि आप किस तरीके से पेटीएम एप्लीकेशन के थ्रू लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग अपने मोबाइल फोन में पेटीएम एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो। उसके बाद पेटीएम एप्लीकेशन में आप अकाउंट क्रिएट कर लीजिए और अपना बैंक अकाउंट लिंक कर लीजिए। अगर आपको पेटीएम अकाउंट क्रिएट करना नहीं आता है, बैंक अकाउंट लिंक करने का प्रोसेस नहीं मालूम है, तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, पेटीएम एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेटीएम का यूजर इंटरफेस दिख जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि आप अपना बैंक अकाउंट लिंक कर लीजिए, क्योंकि जो बैंक अकाउंट आप लिंक करेंगे उसी बैंक अकाउंट में लोन आपको मिलेगा। तो सबसे पहले लिंक कर लीजिए। लिंक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको होम पेज पर ही काफी सारे ऑप्शंस दिखेंगे। ओके, बैलेंस एंड हिस्ट्री का, पेटीएम पोस्टपेड, पेटीएम वॉलेट, और एक ऑप्शन दिखेगा आपको पर्सनल लोन। इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप पर्सनल लोन पर क्लिक कीजिएगा, नेक्स्ट पेज आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको अपना पैन नंबर डाल देना है इस बॉक्स में। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है जो आपके आधार कार्ड पर प्रिंट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। इन सारी डिटेल्स को फिलअप करने के बाद नीचे में दो ऑप्शन दिखेगा, दोनों ऑप्शन में आपको टिक मार्क लगा देना है। उसके बाद आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे, नेक्स्ट पेज आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ और डिटेल्स आपको फिल करना है, जैसे कि आपको ऑक्यूपेशन टाइप सेलेक्ट करना है, आप सैलरीड पर्सन हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। अगर आप सैलरीड हैं, यानी कि कहीं पर आप रह करके काम करते हैं और आपको सैलरी मिलती है, तो आप सैलरीड सेलेक्ट कर लीजिए। या फिर आपका खुद का कोई बिजनेस है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, ऑनलाइन कुछ काम करते हैं, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद इस बॉक्स में कंपनी नेम, यहाँ पर आप अपना सालाना इनकम डालिएगा, एक साल में आप कितना कमाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप एक महीने में 10,000 कमाते हैं, 2 महीने में, 1 महीने में 20,000 कमाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप सालाना इनकम जोड़ करके यहाँ पर डाल दीजिएगा। ठीक है, अगर आप एक साल में 1,20,000 कमाते हैं या फिर 2,40,000 कमाते हैं, तो आप यहाँ पर इनपुट कर दीजिएगा। उसके बाद आप अपने एड्रेस का पिन कोड डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप लोन क्यों लेना चाहते हैं, क्या पर्पस है लोन लेने का। तो यहाँ पर आप डाल दीजिएगा पर्सनल यूज, या फिर आप किसी को देना चाहते हैं, या फिर कोई और आपका पर्पस है, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद कन्फर्म पर आपको क्लिक कर देना है। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पर आपके लिए बेस्ट ऑफर सेलेक्ट किया जा रहा है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट कर लेना है। 52 सेकेंड का टाइम लिया जा सकता है, कुल मिलाकर के 60 सेकेंड यहाँ पर वेट करना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज आ जाएगा। जब आप बेसिक डिटेल्स और ऑक्यूपेशन डिटेल्स फिलअप कर देंगे, तो नेक्स्ट पेज आएगा लोन ऑफर का। तो यहाँ पर आपको कुछ और डिटेल्स फिल करना है, जैसे कि आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल हैं तो मेल सेलेक्ट कीजिए, और अगर फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको वेट करना है, आपके लिए लोन ऑफर चूज किया जाएगा और कुछ इस तरीके से आपको मैसेज शो हो जाएगा, कांग्रेचुलेशंस,
वी आर डिलाइटेड टू ऑफर यू ए लोन अमाउंट ऑफ अप टू 40,000। अब देखिए यहाँ पर मेरे केस में 40,000 दिख रहा है, हो सकता है आपके केस में कम दिखाया जाए, हो सकता है आपके केस में 40,000 से ज़्यादा 1 लाख भी दिखाया जाए, और ये भी हो सकता है कि आपको लोन मिले भी ना, क्योंकि ये सब कुछ सिविल स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका सिविल स्कोर सही रहा तो आप कहीं भी और कभी भी लोन ले सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी लोन ले रखा है तो भी आपको लोन मिल जाएगा, लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर सही नहीं है तो आप लोन लिए हैं पहले से या फिर नहीं लिए तो भी आपको लोन नहीं मिलेगा, आप रिजेक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको लोन मिलने वाला होगा तो इस तरह से कॉन्ग्रेचुलेशन का पेज आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में लेना है, तो उसके लिए नीचे में यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा आपको, देखिए शायद आपको धुंधला दिख रहा होगा, मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पर एक ऑप्शन है गेट स्टार्टेड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आएगा, यहाँ पर आपको टोटल 40,000 रुपये लोन मिलने वाले हैं। ठीक है, और आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं जितने की आपको ज़रूरत है। आपको 10,000 की ही ज़रूरत है तो आप 10,000 भी ड्रैग करके 20,000, 10,000, 30,000 कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको 40,000 की ज़रूरत है तो आप एज इट इज़ रहने दीजिए। ठीक है, उसके बाद अब नीचे में आप समझ लीजिए, यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखेंगे ईएमआई के, एक तो 6 मंथ का दिखेगा और दूसरा 12 मंथ का दिखेगा। ठीक है, मतलब कि आप 6 महीने तक इसका ईएमआई भर दीजिए, या फिर अगर आप चाहते हैं ज़्यादा दिनों के लिए तो आप 1 साल का भी चूज कर सकते हैं। 12 महीनों तक आप ईएमआई पे कर सकते हैं, जिसको आम भाषा में आप किस्त कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर आप 6 महीने के लिए इसका ईएमआई भरते हैं तो पर मंथ आपको 7,384 रुपये पे करना होगा, और अगर आप 12 मंथ के लिए ईएमआई लेते हैं तो आपको 4,018 रुपये पर मंथ पे करना होगा, ईएमआई पे करना होगा। तो आप अपने इच्छा अनुसार सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर नीचे में देखिए आपको तुरंत अमाउंट मिलेगा, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा 36,800 रुपये। कुछ पैसे आपको डिडक्ट किए जाएंगे, काट लिए जाएंगे अभी ही, जैसे कि प्रोसेसिंग फी 5% प्लस जीएसटी आपको लगेगा 2360 रुपये। उसके बाद स्टैंप ड्यूटी चार्ज आपको लगेगा 200 रुपये, और ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट 640 रुपये। ठीक है, कुल मिलाकर के आपसे पैसा अभी ही काट लिया जाएगा, पैसा काट करके 36,800 रुपये आपको दिया जाएगा। ओके, और यहाँ पर नीचे में देख लीजिए अमाउंट यू पे, यानी कि आपको अमाउंट पे करना है 44,304 रुपये। अब आप कहोगे भाई कैसे, तो देखिए टोटल लोन अमाउंट है 40,000, भले ही आपके अकाउंट में 36,800 रुपये आएंगे, लेकिन आपने 40,000 सेलेक्ट किया है, यहाँ पर कुछ चार्जेस वगैरह काटे गए हैं, इस वजह से आपको 36,800 रुपये ही आएंगे, बट लोन आपको मिला है 40,000 का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट लगेगा 1.79% पर मंथ। ओके, और यहाँ पर 6 मंथ तक आपने चूज किया है तो आपको कुल मिलाकर के 717 रुपये 40 पैसे के हिसाब से जोड़ लीजिए, आपको इंटरेस्ट लगेगा, और कुल मिलाकर के इंटरेस्ट आपको 6 महीने में पे करना है 4304 रुपये। ये आपके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट दिखाया जाएगा। अगर आप 12 मंथ सेलेक्ट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको इंटरेस्ट दिखेगा, और 6 मंथ सेलेक्ट करते हैं तो 6 मंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको इंटरेस्ट दिखेगा। तो अगर आपको सब कुछ सही लगता है, आपको लेना है, तो नीचे में कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद कुछ और स्टेप कंप्लीट करना है, जैसे कि आपसे सेल्फी मांगा जाएगा, तो आप अपने मोबाइल का कैमरा ओपन कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको टेक ए सेल्फी नाउ पर क्लिक करके। ठीक है, जैसे ही आप टेक ए सेल्फी नाउ पर क्लिक कीजिएगा तो आपका फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा, और आप अपने चेहरे का फोटो कैप्चर कर लीजिएगा। कुछ इस तरीके से आपको बताया गया है कैसे आपको फोटो नहीं लेना है, और आपको केवाईसी करने के लिए अपना फोटो देना ही होगा, तो आप कैप्चर कर लीजिए फोटो को। उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज इस तरीके से आएगा। आपने जो भी बैंक अकाउंट लिंक कर रखा होगा पेटीएम में, उसका यहाँ पर पूरा डिटेल्स डाल दीजिए, जैसे कि आप अपना बैंक अकाउंट नंबर, इंटर बैंक अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डालिए, यहाँ पर आईएफएससी कोड डाल करके प्रोसीड पर आप क्लिक कर दीजिए। अगर आप दूसरे बैंक में भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, आप चेंज बैंक पर क्लिक कीजिए और दूसरे बैंक को ऐड करके आप लोन ले सकते हैं। ठीक है, प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद ये 36,920 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। यहाँ पर आपको बैक नहीं करना है और ना ही कुछ एक्शन लेना है, थोड़ा देर के लिए आपको वेट कर लेना है। ठीक है, कम से कम आप 2-4 मिनट वेट कीजिए, आपका जो पैसा है आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। उसके बाद आप इस पैसे को कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, बट यहाँ पर आपको बैक नहीं करना है, कुछ देर आपको वेट कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पेटीएम एप्लीकेशन के थ्रू कभी भी और कहीं से भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका सिविल स्कोर सही है तो आप कभी भी लोन ले सकते हैं। अगर आपको इंस्टेंट पैसों की जरूरत पड़ जाए, बुरे वक्त में पैसों की जरूरत पड़ जाए, तो आप पेटीएम एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी है या फिर अप्लाई करने में
कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो आज बस इतना ही। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्त यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो नीचे लाइक का बटन है, फटाफट क्लिक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर से किसी नेक्स्ट प्लस इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।